आईपीएल भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स लीग ब्रांड है जिसे कि बीसीसीआई कंट्रोल करता है और हर साल करोड़ों लोगों का जोश, एक्साइटमेंट और क्रिकेट का हंगामा हमें आईपीएल में देखने को मिलता है। और बीसीसीआई के लिए आईपीएल से आने वाला रेवेन्यू एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, जहां पर कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो 2008 से लेकर अब तक आईपीएल से जुड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे भी है जिसे कि बीसीसीआई ने टर्मिनेट कर दिया है और उनमें से एक बड़ा नाम है डेक्कन चार्जर्स। ये बात अब साफ हो गई है कि डेक्कन चार्जर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं है। कोच्चि टस्कर्स के बाद आईपीएल से रद्द होने वाली दूसरी फ्रेंचाइजी बन गई है डेक्कन चार्जर्स। घाटे की वजह से बिकने को तैयार है हैदराबाद की आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स, क्योंकि डेक्कन चार्जर्स अपने खिलाड़ियों को पैसे तक नहीं दे पा रही। डेक्कन चार्जर्स एक हैदराबाद बेस्ड टीम थी जिसे कि हैदराबाद की एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल्स कंपनी ने इस टीम को $107 मिलियन में खरीदा था। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जैसे कि शाहिद अफरीदी, वीवीएस लक्ष्मण, रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट एसेट्रा। और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप होने के बावजूद इस टीम ने 2008 के आईपीएल में बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया, लेकिन 2009 में इस टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में थे और साउथ अफ्रीका में आरसीबी की टीम को फाइनल्स में हराकर चैंपियन बन जाती है। और 2010 में ये टीम सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचती है मगर हार जाती है। फिर 2011 इस टीम के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ और 2012 डेक्कन चार्जर्स के लिए आखिरी सीजन साबित हुआ, क्योंकि 2012 में आईपीएल खत्म होने के बाद एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स कंपनी जो कि डेक्कन चार्जर को ओन करती थी, वो अब फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिस कारण कंपनी के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं थे और उन्होंने बीसीसीआई को 10% बैंक गारंटी फीस भी नहीं दिया। अब ये बैंक गारंटी वाला कंसेप्ट आपको समझाते हैं। दरअसल उस जमाने के आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी ने एक रूल बनाया जिसमें कि सभी टीम्स को आईपीएल शुरू होने से पहले 10% बैंक गारंटी फीस बीसीसीआई को जमा करना पड़ता था। और जब बीसीसीआई को यह बात पता चला तब उन्होंने डेक्कन चार्जर्स को एक वार्निंग नोटिस भेजा और कहा कि 10 अगस्त तक सभी प्लेयर्स को अपना सैलरी मिल जाना चाहिए और जितना भी ड्यूज है वो सब क्लियर हो जाना चाहिए, वरना हम लोग आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन कंपनी ये सब करने में असफल हो जाती है। फिर 14 अगस्त को कंपनी का चेयरमैन बीसीसीआई के पास गए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हमें थोड़ी से और वक्त दिया जाए। बीसीसीआई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोग आपको 15 सितंबर तक का टाइम देते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया कंपनी का चेयरमैन को ये एहसास हो गया कि वो लोग पैसे नहीं लौटा पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी का इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया और 13 सितंबर को अपने फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स को बेचने के लिए एक ऑक्शन रखा, जिसमें कि पीवीपी वेंचर कंपनी ने इस ऑक्शन को जीत लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, वो लोग पैसों को छोटे छोटे हिस्सों में अगले 10 सालों तक देकर पूरा करेंगे। लेकिन कंपनी का चेयरमैन को यह बात मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें अगले 2 दिनों में बीसीसीआई को पैसे लौटाने थे और इसीलिए उन्होंने इस डील को कैंसिल कर डाला। और जब बीसीसीआई को इस बारे में पता चला तब उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर डेडलाइन जो कि 15 सितंबर का था उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई का कहना था हम आईपीएल का वैल्यू, क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं और हमें नहीं लगता है कि कंपनी पैसे वापस लौटा पाएगी। इसका ठीक एक सप्ताह बाद बीसीसीआई ने सन टीवी नेटवर्क कंपनी को 85 करोड़ रुपए में डेक्कन चार्जर्स का फ्रेंचाइजी बेच दिया और फिर डेक्कन चार्जर्स का नाम को बदलकर सनराइजर्स हैदराबाद रख दिया गया। अब डेक्कन क्रॉनिकल्स कंपनी का चेयरमैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसीलिए 1 अक्टूबर को उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। ये मामला कोर्ट में अगले 8 सालों तक चला एंड फाइनली 17 जुलाई 2020 को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बीसीसीआई का टर्मिनेशन वाला डिसीजन कंप्लीटली इमेच्योर और इलीगल था, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन से एक दिन पहले ही डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया था, जिस कारण उनका ब्रांड इमेज को बहुत नुकसान हुआ और इतने सालों से वो लोग आईपीएल भी नहीं खेल पाए। और इसीलिए बीसीसीआई को 4,814 करोड़ का कॉम्पनसेशन प्लस जब से टर्मिनेट किया तब से यानी कि 2012 से लेकर 2020 तक 10% इंटरेस्ट पर एनम के साथ कॉम्पनसेशन देना होगा। अब बीसीसीआई को इस खबर से चक्कर आने लगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
और इसीलिए उन्होंने भारत का सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता जी को अपॉइंट किया और कोर्ट का इस डिसीजन को चैलेंज किया, क्योंकि बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स के सभी प्लेयर्स को सैलरी दे दिया था, प्लस डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल के बहुत सारे गाइडलाइंस को ब्रेक किया था। इसके बाद कोर्ट ने इन बातों को सही माना और बीसीसीआई के ऊपर से 4,814 करोड़ का कॉम्पनसेशन को हटा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डेक्कन चार्जर्स को ये कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था? अपना थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपको पता है आईपीएल को एक मजबूरी से बनाया गया था? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। होप दिस हेल्प्स।